शायर कहता है बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, और बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। और ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े कि अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे, उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रज़ा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। हज़रात मोहतरम उलमा इकराम की आमद जारी है। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए और बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। मौला तबारक व तआला हम सबको अपनी आगोश रहमत में जगह अता फरमाए। आइए हज़रात बयान का आगाज़ करता हूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, जब वो दुनिया से चला जाता है, उसका सिलसिला अमल ख़त्म हो जाता है। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, ज़कात नहीं निकाल सकता, हज अदा नहीं कर सकता जब वो मर जाता है। लेकिन नबी ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस से पाक है, तीन अगर काम वो ऐसे छोड़ जाए तो उसका सवाब उसको कब्र में पहुंचता रहेगा, उसको मिलता रहेगा। पहला कौन सा है? मिन सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया अगर छोड़ जाए, सदक़े जारिया अगर छोड़ जाए उसका सवाब उसको कब्र में मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। बेटे बच्चों बैठ जाओ, तुम बेटे है आप बैठ जाओ, ये अफरा तफरी का माहौल मत बनाओ। पहली चीज क्या? सदक़े जारिया अगर वो छोड़ जाए उसका सवाब उसको कब्र में मिलता रहेगा। सदक़े जारिया क्या है? कोई मस्जिद बनवा दी, कोई मदरसा बनवा दिया, कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया, किसी गरीब बेटी की शादी कर दी, मस्जिद में या मदरसे में पंखे का इंतज़ाम कर दिया, लाइट का इंतज़ाम कर दिया। तो जब तक ये मस्जिद या मदरसा इस दुनिया पे इस ज़मीन पर कायम रहेंगे, अल्लाह ताला मरने वाले को कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। ये सदक़े जारिया होता है। आगे बढ़ो। औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या ऐसा इल्म छोड़ जाए मरने वाला जिसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचे। वह इल्म क्या है? किसी को खाना खाने का तरीका सिखा दिया, किसी को पानी पीने का तरीका अगर आपने सिखा दिया, किसी को ज़कात के अहकाम सिखा दिए, किसी को हज के अहकाम सिखा दिए, किसी को ज़कात के मसाइल अगर सिखा दिए, अगर एक गिलास पानी पीने का तरीका भी बता दिया, अत्तहियात पढ़ना सिखा दी, दुरूद इब्राहिमी सिखा दी, जब तक ये इल्मी सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, जारी रहेगा, मरने वाले को कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। इस तनाजुर में अगर हम आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी की हयात तय्यबा पर जब हम नजर डालते हैं तो उनकी कब्रों पे तो करोड़ों रहमत और अनवार की बारिशें नाजिल होती होंगी। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। 1400 किताबें लिखकर इस उम्मत को आपने एक जहद दी है। अल्लाहु अकबर। और शख्सियत पर भी काम किया है। शख्सियत पर कैसा काम किया मालूम है? मेरे इमाम ने कितने बड़े बड़े आलिम, कितने बड़े बड़े हीरे अल्लाहु अकबर मुस्तफ़ा की उम्मत को अता फरमाए हैं। आला हजरत ने एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम है सदरुल्लाह अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिन्होंने जामिया नईमिया मुरादाबाद के अंदर कायम करके इतना बड़ा काम किया है। आज लाखों स्टूडेंट वहां से फारिग हो रहे हैं। इसके अलावा
सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहि रहमत व रिजवान, जिन्होंने बहार शरीयत जैसा इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया हमें अता किया है। ये किसकी देन है? ये आला हजरत की देन है, इमाम अहमद रजा की देन है। अल्लाहु अकबर। मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर बेशई अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हशमत अली खान साहिब, जिन्होंने वहाबिया दयाबिना से मुनाज़िरे कर करके इस्लाम और सुन्नियत को फरोग दिया है। ये किसकी देन है? शख्सियत पर भी काम किया, किताबें भी लिखी है। ये कोई और नहीं, बरेली का ताजदार आला हजरत की देन है, जिन्होंने शख्सियत पर काम किया है, जिन्होंने किताबें लिखी है। अल्लाहु अकबर। इस तनाजुर में आज वही इल्मी सिलसिला जारी है। ये देखो उलमा की जमात, ये आला हजरत की देन है। आज उनकी कब्र पे अल्लाहु अकबर, अल्लाह के फजलो करम से लाखों करोड़ों बेशुमार रहमतों का नुज़ूल इज़लाल होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम सैयद आसिम मियां साहब क़िबला। अल्लाहु अकबर। आओ आप बात आगे बढ़ा रहा हूँ, तवज्जो से सुनने। माशाअल्लाह बहुत संजीदा हो चुके हैं। एक बार बोलने लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये अहले सुन्नत के इदारे हैं, ये जामिया रिजविया फैजुल इस्लाम है, कारी साहब इसको चलाते हैं एक जमाने से। अल्लाहु अकबर। हजारों हाफिज, अल्लाहु अकबर यहाँ से। और कोई कच्चा या पक्का, कोई कच्चा हाफिज कुरान नहीं, बल्कि ऐसा हाफिज कुरान, एक बैठक का हाफिज कुरान। अल्लाहु अकबर। मैं जहाँ भी कुरान अजीम सुनाने के लिए गया, आज मेरी 12 मेराबें हो चुकी है और मैं इसी दरसगाह से फारिग हूँ, तो लोगों ने कहा हजरत बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हो, तजवीद के साथ पढ़ रहे हो, इख्फा भी है, इदगाम भी है, गुन्ना भी है। ये तुम्हें किसने पढ़ाया है? किस उस्ताद से तुमने पढ़ा है? जब मैंने अपने उस्ताद का नाम लिया कि मैंने ज़ानुए तलम्मुस तय किया है अपने उस्ताद कारी मोहम्मद इसहाक रज़वी से, तो वो लोग सलाम पेश कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे कि जब तुम्हारा कुरान ऐसा है तो तुम्हारे उस्ताद गिरामी का कुरान कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत अजीम इदारा है, ये बहुत मेहनतें हैं इसके अंदर। ये अहले सुन्नत व जमात के इदारे हैं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में दाखिल कराओ कि जिसमें बच्चा टन टन हो जाए, जिसमें बच्चा सुन्नी नजर आए। दूसरे मदरसों में अगर दाखिल कराओगे, अल्लाहु अकबर, बदमज़हबों के मदरसों में, तो बच्चा पिलपिला भी हो सकता है, बच्चा सुले कुल्ली भी हो सकता है। अल्लाहु अकबर। ये अहले सुन्नत के इदारे हैं, इनमें अपने बच्चों को दाखिल कराओ हजरात मुहतरम। और मैं गारंटेड बताकर जा रहा हूँ, इनसे पूछ लीजिए आप, अहले सुन्नत व जमात का हर एक आलिम, हर एक हाफिज, हर एक मुफ्ती अपने शोबे से मुतमईन होता है। और ऐसा मुतमईन मेरे उस्ताद कारी इसहाक रज़वी, अल्लाहु अकबर, अपने शोबे से इतने मुतमईन कि मेरे उस्ताद ने अपने सारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, सारे बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। ऐसे मुतमईन है अपने शोबे से। ये अहले सुन्नत व जमात के इदारे हैं, इनमें अपने बच्चों को दाखिल कराओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जरा तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात तूल पकड़ लगी है। हजरात गिरामी, बच्चों को दुनिया का इल्म भी सिखाइए आप, और दीन का इल्म भी सिखाइए आप। सिर्फ अगर दुनिया का इल्म सिखाओगे दुनिया का, तो यकीन मानिए आपके दिल में डर पैदा हो जाएगा, आप उससे खौफ खाएंगे। अगर बच्चा जो है आपने डॉक्टर बनाया, सिर्फ डॉक्टर, दुनिया की पढ़ाई, इंजीनियर बनाया, आपने वकील बना दिया, इसके अलावा आपने कोई दुनिया का बड़ा ओहदा उसको दे दिया, सिर्फ दुनियादार है, तनख्वाह 60,000, तनख्वाह लाख रुपए, तनख्वाह 2 लाख रुपए, तो बाप उससे बात करते हुए डरेगा या नहीं? बाप डरता है उससे कि मेरा बच्चा दुनिया के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, अगर मैं इससे कहीं ऊंची आवाज में बात कर लूं तो मुझे डर महसूस लगेगा। बच्चा दबी दबी लफ्जों में बात करता है, कहीं मेरा बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्या वो दुनिया के ओहदे पर फाइज है? लेकिन जरा सुनो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने दुनिया के इल्म के साथ साथ उसको दीन का इल्म दिया है, कुरान का इल्म दिया है, हदीस पाक का इल्म दिया है, अगर हाफिज कुरान बना दिया तुमने, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर आलिम दीन बना दिया वो तुम्हारे हाथ चूमेगा, अगर मुफ्ती बना दिया तो तुम्हारे पैर भी चूमेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना चाहिए दुनिया के साथ साथ दीन का इल्म होना चाहिए। अल्लाह, लेकिन बड़ा अलमिया है यार हमारी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, पढ़ाना नहीं चाहते बिल्कुल, दीन का इल्म से तो बहुत दूर हैं।
मेरे दोस्त जरा सुन, आपको क्या बताना चाहता हूँ। यानी लोगों के जहन में एक क्या चीज है कि अगर बच्चा सिर्फ मौलवी बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, मुफ्ती बन जाएगा तो खाएगा कहाँ से, कहीं भूखा ना मर जाए, लड़की कौन देगा, रिश्ता कौन देगा, कहीं भूखा ना मर जाए। मेरे भाई भूखा नहीं मरेगा आलिम। जरा सुन, मैं आपको बताता हूँ, क्या बच्चा भूखा ना मर जाए, मौलवी बन जाएगा तो खाएगा कहाँ से। आओ जरा तुम्हें बताता हूँ, हदीस से पाक सुनाता हूँ। हदीस से पाक अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार बोल दे लहक के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्नद इमाम आजम में सबसे पहली हदीस से पाक यही है। सैयदना इमाम आजम सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम फरमाते हैं कि मेरी उम्र 16 साल, कितने साल की, जोर से बोलें, 16 साल की उम्र। मैं मक्का शरीफ में गया कि मैं अपने वालिद के साथ गया, हजरत साबित के साथ। अब मैं जैसे ही गया तो 16 साल मेरी उम्र, सामने मुसलमानों के सरों का सैलाब, अवाम का जम्मे गफीर, और एक सफेद रैश वाले बुजुर्ग सामने से आए। तो इमाम आजम कहते हैं मैंने अपने वालिद से पूछा, अब्बा ये कौन है? इरशाद फरमाया इमाम आजम के वालिद ने, बेटे ये हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने हारिस हैं। कहा अब्बा हुजूर ये यहाँ पर क्या करते हैं? कहा ये यहाँ पर नबी की हदीस से पाक सुनाते हैं। कहा अच्छा। इमाम आजम कहते हैं मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली, अब्बा मुझे भी इजाजत दे दो, इसलिए कि मैं भी हदीस से पाक सुनना चाहता हूँ। इमाम आजम जब उस दरस हदीस में जब बैठे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने कहते हैं कि मैंने बराह रास्त अपने नबी से सुना है, मैंने हदीस से पाक सुनी है। क्या हदीस से पाक थी? इमाम आजम कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने हारिस ने बड़ी शानदार हदीस से पाक बयान फरमाई। जलसों से भागने वालों, अपने बच्चों को आलिम ना बनाने वालों, अल्लाहू अकबर, और उलमा की तौहीन करने वालों, जरा सुनो आलिमों का मकाम क्या होता है। अब्दुल्ला इब्ने हारिस कहते हैं मैंने अपने नबी से सुना है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो दीन का इल्म सीखता है, जो कुरान का इल्म सीखता है, जो हदीस रसूल का इल्म सीखता है और सीखने के बाद उसके प्रचार में लग जाता है, उसे आगे पहुंचाता है, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का ये वादा है, उसकी दुनिया की जितनी जरूरतें हैं, दीन की जितनी जरूरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से अपने जिम्मे करम पर ले लेता है, अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात है। अल्लाह का ये वादा है, दीन की जितनी जरूरतें, दुनिया की जितनी जरूरतें अल्लाह ताला अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। मेरे दोस्त मौलवी भूखा नहीं मरता है, आलिम भूखा नहीं सोता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। उलमा की शान बहुत बड़ी है। आओ जरा बात मेरी तूल पकड़ रही है, कुछ और भी बताना चाहूंगा। हजरात मोहतरम जरा देखिए, एक बच्चा जब घर से निकलता है स्कूल पढ़ने के लिए, उसके पीछे बैग पड़ा हुआ होता है, यानी वो बैग बता रहा है, दुनिया का इल्म बता रहा है, इंसान मैं पीछे ही रह जाने वाला हूँ, अल्लाहू अकबर, मैं तेरे साथ आखिरत में काम नहीं आऊंगा। और एक बच्चा उसी घर से जब मदरसे में पढ़ने के लिए आता है, उसके सामने कुरान है, सीने पे कुरान लगाकर आ रहा है, अल्लाहू अकबर, कुरान कह रहा है इंसान तू मुझे सीने से लगाकर जाता है, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा मैं कब्र में भी आगे रहूंगा और कयामत के दिन मैं शफाअत करके तुझको जन्नत का हकदार भी बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शान है कुरान पाक की, शान है हदीस पाक की। अल्लाहू अकबर, कुरान का इल्म है जो आगे इंसान लगा करके जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों पढ़ाना चाहिए। बच्चे हाफिज कुरान, तकरीबन 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे इस मादर इल्म को सलामत रखे और इसको आगे बढ़े ता क़यामत इसका नाम रोशन रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। जरा देखें उलमा की शान क्या होती है, हुफ़ाज़ की शान क्या होती है। एक बच्चा अगर तुमने हाफिज कुरान बना लिया, एक बच्चा, तो वो 10 ऐसे लोगों को शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। और एक शहीद 50 लोगों की शफाअत करेगा, और वो हाजी जिसका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया वो 70 लोगों की शफाअत करेगा। एक रिवायत के मुताबिक 400 लोगों की शफाअत करेगा। और उलमा की तो शान ही निराली है, उलमा की तो शान ही निराली है। उलमाए किराम तो बेहिसाब लोगों की शफाअत करेंगे, बेशुमार लोगों की शफाअत करेंगे, इसलिए कि उलमाए किराम दुनिया में भी काम आते हैं, आखिरत में भी काम आएंगे। और किताबों में लिखा है उलमाए किराम की जरूरत तो जन्नत में भी पड़ेगी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत में ही पड़ेगी उलमाए किराम की जरूरत। उलमा का मकाम बहुत बड़ा है। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया अल आलिमु अफजलु मिन आबिद,
आलिम जो होता है वो आबिद से अफजल होता है। किससे अफजल होता है? जोर से बोलें, आबिद से अफजल। अब आप कहेंगे हजरत सैयद साहब आबिद से अफजल कैसे? आबिद तो 1000 रकत नफल नमाज पढ़ता है, आबिद तस्बीह पढ़ता है, वो तहलील करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, तहज्जुद के वक्त में मुसल्ला बिछाता है, रातों दिन मेहनत करता है। और आलिम साहब क्या करते हैं? आलिम साहब तकरीर करते हैं, आलिम साहब फतवा देते हैं, आलिम साहब पढ़ने पढ़ाने का मशगला ज्यादा रहता है। तो आलिम से आबिद अफजल कैसे हो गया? आबिद की इतनी मेहनतें हैं और आलिम सिर्फ फतवा देते हैं, आलिम सिर्फ तकरीर करते हैं, ना वो ज्यादा तस्बीह पढ़ते हैं, ना ज्यादा तहलील करते हैं। फिर आलिम का मकाम आबिद से बड़ा कैसा है? जरा जहन करीब करो, आपको बताना चाहता हूँ। आबिद जो है, आबिद इबादत करने वाला सिर्फ अपने लिए करता है, अपने नफ्स के लिए करता है, उसको जन्नत मिल जाए, रब की रिजा उसको मिल जाए। आबिद अपने लिए जीता है। और एक आलिम जो होता है वो अपने लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मत के लिए जीता है, मुस्तफा की उम्मत के लिए जीता है। फतवा देता है मुस्तफा की उम्मत के लिए, तकरीर करता है मुस्तफा की उम्मत के लिए। आबिद आलिम जो होता है मुस्तफा की उम्मत को बदअमली से भी बचाता है और बदएतकादी से भी बचाता है। बदअमली क्या है लोगों के अंदर? जरा सुने। लोगों के अंदर शराब नोशी है, लोगों के अंदर सिगरेट नोशी है, लोगों के अंदर सूदखोर है लोग, ब्याजखोर है लोग, झूठ है, गीबत है, चुगलखोरी है, बदजबानी है, गाली गलोच है, फहश कलामी है। अल्लाह अकबर। तो आलिम जो है तकरीर कर करके, फतवे के जरिए से, हदीस पाक सुना सुना के, जुमे के दिन तकरीर कर करके तुम्हें बचाते हैं कि सूद हराम है, ब्याज हराम है, झूठ बोलना हराम है, गीबत करना नाजायज है। अल्लाह अकबर। तो आलिम जो होता है बदअमली से बचाता है और आलिम बदअकीदगी से भी बचाता है। बदअकीदगी कैसे है कि आज के दौर में जरा देख लें कितने फितने हैं। राफजियत है, चकरालवियत है, कादियानियत है, शीइयत है, मिनहाजियत है, बेशुमार फितनों से आलिम बचाता है, बदअमली से बचाता है, बदएतकादी से बचाता है। तो आलिम जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए जीता है। जो मुस्तफा की उम्मत के लिए जीता है तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इसी आलिम की आबिद पर वो फजीलत है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी सैयद आसिम मियां साहब क़िबला। तो आलिम जो है बदअकीदगी से बचाता है। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे थोड़ी वजाहत करता हुआ चलो। दौरे हाजिर का फितना, राफजियत। अच्छा वहाबी लोग तो थे, चलो 100-150 साल पुराने हैं, देवबंदी भी हैं, नजदी भी हैं, लेकिन दौरे जदीद का फितना है राफजियत। राफजियत ये क्या करते हैं? ये मौला अली का पहला नंबर मानते हैं, इतना मौला अली का जिक्र करते हैं कि सिद्दीक अकबर का नाम दबा देते हैं, फारूक आजम का नाम दबा देते हैं, उस्मान गनी का नाम दबा देते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सुनो, आपको बताना चाहता हूँ आज राफजियत को फरोग मिल रहा है। अल्लाह अकबर। शीइयत को फरोग मिल रहा है, खारजियत पनप रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनो, आपको बताना चाहता हूँ हजरत मोहतरम, किसी सहाबी की शान में न हम तौहीन करेंगे, लान करेंगे, न तान करेंगे, न तशनी करेंगे। सहाबी हमारे लिए काबिल एहतराम है। क्या है? जोर से बोलें। सहाबी काबिल एहतराम। उसका मर्तबा गौसे आजम से आला, उसका मर्तबा गरीब नवाज से आला, उसका मर्तबा मखदूम साबिर पाक से आला, उसका मर्तबा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से आला, उसका मर्तबा आला हजरत से भी आला है। सहाबी का बहुत बड़ा मर्तबा होता है। वो अमरोहे का गद्दार, वो अमरोहे का लान तान करने वाला सहाबी रसूल अमीर मुआविया पे उंगली उठाता है। कान खोल कर सुन ले, गद्दार सहाबी रसूल को अमीर मुआविया को जहन्नमी करार देता है, लान तान करता है। मेरे नबी की तूने हदीस पाक नहीं सुनी क्या? कुरान में अल्लाह का वादा नहीं है क्या? वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमा लिया है। जालिम भोगता है तू। आज तुझे बताता हूँ सहाबी की शान क्या है। अल्लाह अकबर। बात जब बीच में आ गई है तो बताता हूँ हजरत मोहतरम। जालिम कहता है कि अमीर मुआविया जो है मौला अली के मुकाबले में आई है, बेशक आए हैं, उनसे खता हुई है। और उलमा ने उसको खताई इज्तिहादी का जुमला कहा है। मौला अली हक पर है, हक मौला अली के साथ है। लेकिन सुन, मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया
तकूनु लि अस्हाबी ज़ल्लतुन यग़फ़िरुहल्लाहु तआला लिसाबिक़तिहिम मई। मेरे सहाबा का पैर फिसलेगा, मेरे सहाबा से गलती होगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मेरी सहाबियत की वजह से उसको दरगुजर फरमा देगा, उसको मुआफ फरमा देगा। जब सहाबी से गलती हुई अल्लाह ने मुआफ फरमा दी, तो हम कौन है हिसाब लेने वाले, हम कौन है उनका हिसाब करने वाले। अल्लाह ने तमाम सहाबा को मुआफ फरमा दिया है, तमाम सहाबा जन्नती है। और आला हजरत ने तो फतावा रज़िया शरीफ में हमारे अकीदे की वज़ाहत कर दी है। फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्त हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, और लानो तानो तशनी उन पर कारे फुज्जार। ये आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है, और हम तो अपने इमाम की जबान में बबांगे तो हल बोलते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया पे उठाते हैं, आप बीच में बात आगे मैंने बयान कर दी, इसलिए किसी सहाबी पे जालिमों को स्टेजों से भगाओ, ऐसे लोगों को राफजियत को फरोग दे रहे हैं, जो शीइयत को फरोग दे रहे हैं, जो खारजियत नासिबियत को फरोग दे रहे हैं। तो आलिम जो होता है, मेरी बात यहाँ पर थी, मुस्तफ़ा की उम्मत को बदअमली से बचाता है, बदएतकादी से बचाता है। उस आलिम का मर्तबा बहुत बड़ा है। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाना चाहिए। इस्लाम मना नहीं करता है कि तुम तरक्की करो, आलिम दीन बनाने के बाद चाहे तू डॉक्टर बना दे, बड़ा सोने पे सुहागा है। आलिम दीन हाफिज़ कुरान, कुरान पाक पढ़ाने के बाद अपने बच्चे को इंजीनियर बना दे, सोने पर सुहागा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तुझे बताऊं आलिम कहाँ कहाँ काम आता है, आलिम की शान क्या है और एक मुफ्ती की शान क्या होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस से पाक है, हजरत इमाम अब्दुर रहीम बिन अहमद अल काजी, इनकी किताब है दकाइकुल अखबार फी जिक्रिल जन्नति वन्नार। फरमाते हैं दकाइकुल अखबार में एक शख्स को क़यामत के दिन ये हुक्म दिया जाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। क्या कहा जाएगा, जोर से बोल दे जरा। जहन्नम में डाल दिया जाए। बच्चों बेटे मेरी तरफ देखो, एक शख्स को हुक्म दिया जाए इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, फासिक को फाजिर है, गुनहगार है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा इसको रोको जरा। जब उसको रोका जाएगा, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह फरमाएगा उस गुनहगार इंसान से, ये तो बता तेरे सामने ये जो आलिमों की जमात है, तुझे इनमें से किसी से मोहब्बत थी? वो कहेगा मालिक मुझे इनमें से किसी से मोहब्बत नहीं थी। पहला सवाल। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये बता जितने ये उलमा हैं, इन आलिमों में से तेरे किसी बच्चे किसी औलाद का नाम इन आलिमों के नाम पे था? बोले सुभान अल्लाह जरा, और बोले या रसूल अल्लाह, तेरे किसी बच्चे का नाम इन आलिमों के नाम पे था? वो कहेगा मालिक नहीं, मेरे किसी बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पर नहीं था। फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा ये बता जहाँ पर कोई आलिम दीन रहता हो वहाँ पर तो कभी मोहब्बत में चला गया मुलाकात करने के लिए? वो कहेगा मालिक मैं कभी नहीं गया मुलाकात करने के वास्ते। मेरा रब इरशाद फरमाएगा अच्छा ये बता जिस मोहल्ले में तू रहता है, जिस बस्ती में तू रहता है, तो क्या वहाँ पर तेरा कोई आलिम पड़ोसी था? वो कहेगा नहीं मेरा कोई आलिम पड़ोसी नहीं था। 4 सवाल करने के बाद मेरा रब इरशाद फरमाएगा अच्छा ये तो बता कि तेरा कोई दोस्त ऐसा था जो दोस्त किसी आलिम से मोहब्बत करता हो, किसी आलिम से प्यार करता हो? उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। वो कहेगा हाँ मालिक मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरा दोस्त ऐसा था जो किसी आलिम रब्बानी से प्यार करता था, किसी मुफ्ती इंसान से वो प्यार करता था। तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा जरा सुनो आलिमों की मोहब्बत कैसे कैसे बचाती है, अल्लाह की रहमत कैसे बहाना तलाश करती है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया तो सुन ले कि तेरा कोई दोस्त जिसे किसी आलिम से मोहब्बत थी, सुन मेरी रहमत ये है वह इज्जती व जलाली, मुझे अपनी और इज्जत और जलाल की कसम है कि तेरा वो दोस्त जिसे किसी आलिम रब्बानी से प्यार था, हमने उस दोस्त और आलिम के सदक़े में तुझको भी जन्नत अता फरमा दी है, तेरी भी तमाम आ रही रिसालत मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत रज़वी की तकरीर। अल्लाहु अकबर। सूफी जी की आमद हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। 200-250 नारे याद हैं ना, अल्लाह ताला सलामत रखे।
हजरत गिरामी यानी एक आलिम दीन से जो मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला ने उसके दोस्त के बदले में उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसको जन्नत अता फरमा दी। ये आलिमों की शान होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब जो लोग आलिमों से भागते हैं, उनसे तनफ़ुर रखते हैं, उनसे दूर जाते हैं, अब बताओ उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर बात आपके जहन में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार बोले या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। मन काला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू फिल जन्ना, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लगा देता है। सुभान अल्लाह। वैसे तो हमें तौफीक बहुत कम मिलती है, जलसों में ही बोल दिया करो यार जी, सुभान अल्लाह बोल दिया करो, महफिलों में बोल दिया करो। और जलसे जो होते हैं ना, ये आवाम के लिए दर्सगाहें होती हैं, दर्सगाहें। अब आपकी उम्र तो इतनी है नहीं कि मदरसे में उम्र तो इस लिहाज की है नहीं कि आप मदरसे में आके तालीम हासिल करते हैं बाकायदा। ये जलसे ही होते हैं, आलिमों की तकरीरें आपके लिए दरसगाह की शक्ल बनाई हुई होती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब अगर जो लोग आलिमों से भागते हैं तो उनका अंजाम क्या होगा, जरा आओ हदीस से पाक की रोशनी में बताता हूँ। आज तो साहिब कितना लोग मजाक बनाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की। आओ एक बहुत शानदार बात बताता हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है, उसका नाम है अनफासुल आरिफीन। उसके अंदर आपने बड़ी शानदार बात लिखी है। कहते हैं कि एक जगह एक आलिम साहब तकरीर करने के लिए चले गए। एक आलिम साहब तकरीर करने के लिए चले गए। तकरीर करने के लिए जब जैसे गए, उन्होंने कहा जो मदरसे का स्टूडेंट होता है, बच्चा हाफिज कुरान, तो फरिश्ते उसके पैरों तले अपने पर बिछा देते हैं। तो एक आदमी ने बड़ी मजाक बनाई। होते हैं कुछ लोग सोसाइटी में कि भाई फरिश्ते पर बिछा देते हैं, तो बच्चे तो लोग तो अपने पैरों में जूते पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं, तो फरिश्तों के पैरों में तो छेद हो जाते होंगे। बोलो माज़ अल्लाह। लोग उड़ाते हैं मजाक। हदीस पाक की जो रसाई होती नहीं है उन लोगों को कि फरिश्तों के पैरों में तो छेद हो जाते होंगे। शाह वलीउल्लाह ने अनफासुल आरिफीन के अंदर लिखा है, कहते हैं जब उसने ये मजाक बनाई, उसने जब हदीस रसूल का तमस्खुर उड़ाया, जब उसका ठट्टा मारा, तो हजरत शाह वलीउल्लाह कहते हैं इस हदीस रसूल के मजाक उड़ाने की वजह से ऐसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गया, ऐसी मर्ज में मुब्तला हो गया, हत्ता के उसी मर्ज में मर गया और उसको शिफा नसीब नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। इसलिए हदीस पाक तक अगर तुम्हारी रसाई नहीं पहुंच रही है तो आओ इन आलिमों की बारगाह में और इनसे पूछो, हजरत हमें बताओ इस हदीस पाक का मतलब क्या है, हजरत इस कुरान की आयत का मतलब क्या है। इनसे जब पूछोगे तो तुम्हें सही इल्म आप तक पहुंच जाएगा। अपने नबी की सीरत भी इनकी बारगाह में आकर के पूछो और इनसे पूछो आकर के। आज तो लोग उलमा से भागते हैं, हाफिजों के भागते हैं कि ये तो मुल्ला मौलवियों का काम है, जलसा करते रहते हैं। अल्लाहु अकबर। सुनो जरा क्या बताना चाहता हूं आपको। जो लोग कुर्बे क़यामत आलिमों से भागेंगे, मुफ्तियों से भागेंगे, कारियों से भागेंगे, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस पाक सुने। मेरे नबी ने फरमाया सयअती ज़मानुन अला उम्मती यफिरून मिनल उलमा वल फुक़हा इब्तलाहुमुल्लाहु बिसलासति बलिजातिन अल अव्वल युरफ़उल बरकतु मिन अमवालिहिम वस्सानी सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जाइरा वस्सालिसु यखरुजून मिनद दुनिया बिला ईमान। मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत जो लोग आलिमों से भागेंगे, कुर्बे क़यामत जो लोग मुफ्तियों से भागेंगे, उनका अंजाम क्या होगा, कान खोल कर सुन ले। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो आलिमों से भागेंगे, जो फुक़हा से भागेंगे, तो उनका अंजाम यह होगा। मेरे नबी ने फरमाया 3 अज़ाब उनके ऊपर भेजे जाएंगे। कितने अज़ाब? 3 अज़ाब उनके ऊपर भेजे जाएंगे। 3 तरह के अज़ाब में उनको मुसल्लत कर दिया जाएगा। पहला अज़ाब कौन सा? युरफ़उल बरकतु मिन अमवालिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में से बरकत उठा लेगा, उनके माल में से, रिस्क में से बरकत उठा लेगा। आज जरा देख लें, आज से 10, 15, 20 साल पहले का जमाना था, घर में एक आदमी कमाता था और 10 लोग बैठकर खाते थे। आज हर बंदा कमा रहा, दौलत बढ़ रही है लेकिन रिस्क में बरकत नहीं है, रिस्क में जो है फरावानी वुसात कोशादगी नहीं है।
क्यों? उलमा से भागने का नतीजा, आलिमों से भागने का नतीजा। तो जो अल्लाह ताला बरकत उठा लेगा, और जो उलमा से भागेंगे दूसरा उनके ऊपर क्या अजाब मुसल्लत किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि सुल्तानन जायरा, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर जालिम हाकिमों को मुसल्लत फरमा देगा। ऐसे जालिम हाकिम जो तुम्हारे मुंह का लुकमा भी छीन लेंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुंह का निवाला भी छीन लेंगे। आज देख ले वही दौर है। आज से 5-10 साल पहले जब जलसे कराए जाते थे, कॉन्फ्रेंस से कराई जाती थी, तो देखो परमिशन की जरूरत नहीं थी, हमें चौकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज जब जलसा कराया जाता है, कोई फंक्शन कराया जाता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमें चौकी के अंदर जाकर बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्यों? क्या वजह है? वजह ये है हमने आलिमों के पास बैठना बंद कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जालिम हाकिमों का अजाब मुसल्लत कर दिया। अल्लाहु अकबर। उलमा से करीब होना चाहिए। आओ जरा इख्तिसारी तौर पे बयान करता हूँ। तीसरा अजाब कौन सा आएगा इस उम्मत पे? वस्सालिसु यखरुजून मिनद दुनिया बिला ईमान, जो आलिमों से उलमाए रब्बानी से भागेंगे वो दुनिया से बेईमान होकर मरेंगे। बेशक। अल्लाहु अकबर। बगैर ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे। और आपने पूरी जिंदगी माथा घिस दिया, नमाज पढ़ते पढ़ते, रोजे रखे, ज़कात फर्ज थी ज़कात निकाली, हज अदा किया, लेकिन अगर तुम्हारा खात्मा अच्छा नहीं हुआ तो यकीन मानना मेरे दोस्तों, आप पूरी हमेशा खरबों साल जहन्नम में रहेंगे, खरबों साल। इसलिए कि इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे के जरिए से होता है। जैसा तेरा खात्मा अच्छा होगा वही तेरा अमल काबिल कबूल होगा। अल्लाहु अकबर। तेरा अमल निहायत अच्छा है लेकिन तेरा खात्मा बुरा हो गया तो तू जहन्नम में जाएगा। और अगर तेरा अमल बुरा है, खात्मा अच्छा हो गया, तो अगर कुछ वक्त के लिए सजा मुतय्यन कर दी जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आखिर में तुझे जन्नत जरूर अता फरमाएगा। हज़रात, तीसरा अजाब ये मुसल्लत होगा, जो उलमा से भागेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया से बगैर ईमान के साथ उठाएगा। ईमान चाहते हैं ना, उलमा से करीब रहना। अच्छा, शैतान यार, शैतान फांसता बहुत, उसके जाल बहुत खतरनाक होते हैं, उसके शिकंजे बड़े खतरनाक होते हैं। शैतान फांस लेता अपनी बात में। अरे इनके पास, आलिमों के पास बैठ के क्या करेगा? मुफ्तियों के, हाफिजों, कारियों के पास बैठकर क्या करेगा? मिलेगा क्या तुझे? अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। नौजवान बहुत संजीदा अंदाज में सुन रहे हैं, मेरे बुजुर्गों को सलामत रखे। अल्लाह अकबर। आओ तुम्हें बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से एक मरतबा जरा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर काजी शरा हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां हसनी जमाली करीमी, उनकी भी आमद होने वाली है। वो काजी शरा है, हमारे लिए बहुत मोतबर इंसान है। किसी के लिए मोतबर हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत मोतबर इंसान है वो आने वाले हैं। आओ जरा बात इख्तिसारी तौर पर आगे बढ़ाता हूँ। शैतान के शिकंजे ऐसे होते हैं, शैतान के जाल ऐसे होते हैं, शैतान के फंदे ऐसे होते हैं, वो अपने जाल में सीधे साधे इंसान को फांस लेता है। अल्लाहु अकबर। कैसे फांस लेता है जरा सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा शैतान आया और आकर के कहता है, हुजूर अल्लाह के नबी, बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, मेरी माफ़ी हो जाएगी? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, हाँ तेरी माफ़ी हो सकती है, लेकिन कोही तूर पे गए और कोही तूर पे जाने के बाद अर्ज किया, या रब्बल आलमीन, शैतान माफ़ी मांगने के लिए आया है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, हमारा मुआमला तो ये है, अगर एक इंसान के गुनाह इतने हो गए, शिमाल से जुनूब तक उसने भर दिया, मशरिक से मगरिब तक भर दिया, आसमान और जमीन के दरमियान ये जो खला है उसने इसको तो गुनाहों से भर दिया, लेकिन मेरी बारगाह में सिर्फ आंसू के 2 कतरे लेकर के आ जा, मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, अपनी रहमत कामिला से तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान को आज भी मुआफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, कौन सी शर्त है? तो कलीम, मेरे कलीम शैतान से जाकर के क्या देना कि वो हजरत आदम की कब्र को जाकर सजदा कर ले। बेशक। हजरत मूसा ने आकर के कहा, तेरी माफी हो जाएगी, लेकिन हजरत आदम की कब्र को सजदा कर ले। जी। कहा, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, जब मैंने उनके जीते जी सजदा नहीं किया तो उनकी कब्र को क्या सजदा करूंगा? अकड़ गया, तकब्बुर, अनानियत,
अल्लाहु अकबर, किब्र, अड़ गया। और जब भागने लगा, जब दौड़ने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा और इरशाद फरमाया, जरा ये बता, तू जा तो रहा है, चल तेरे नसीब में तौबा की तौफीक नहीं है, लेकिन तेरा वो जाल कौन सा है, तेरा वो शिकंजा कौन सा है जिससे तू अल्लाह के सीधे साधे बंदों को फांस लेता है। उसने कहा, मेरे 3 जाल हैं जिससे मैं अल्लाह के सीधे साधे बंदों को अपने जाल में फांस लेता हूँ। कहा, तेरा कौन सा जाल है? शैतान ने कहा, मेरा पहला जाल ये है, जब कोई इंसान अल्लाह से वादा कर लेता है तो मैं उसके वादे को तुड़वाने में लग जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, मैं उसके वादे को तुड़वाने में लग जाता हूँ। कितनी मर्तबा हमने वादा किया, या अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 8 दिन नमाज पढ़ते हैं, फिर अपनी हालत पर आ जाते हैं, वादा तेरा टूट जाता है। शैतान, पहला शैतान का शिकार ये है। अल्लाहु अकबर। एक जगह तो एक नौजवान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अब जैसे ही मस्जिद के अंदर गया, सिर्फ 5 दिन हुए थी फजर की नमाज पढ़ने जाने को, और 6ठे दिन उसने लोगों को हकीर समझना शुरू कर दिया, लोगों की तहकीर करना शुरू कर दी। अरे फलां के बच्चों को देखो, सेठ साहब, चौधरी साहब को देखो, उनके बच्चे तो नमाज पढ़ने आते नहीं हैं। जब 7वां दिन आया ना, 7वां दिन अपनी हालत पे आ गया। सुबह को नेस्ती फैला के उठा बिस्तर में से। अल्लाह, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पे मेरे उस्ताद गिरामी वक़ार, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा उस्ताजुल करीम, उस्ताजुल अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अफरोज़ इसहाक़ी अदामल्लाहु अलैना ज़िल्लहु, और उन्हीं के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकरम इसहाक़ी हफ़िज़हुल्लाहु मिनल जिन्नि वल इंस तशरीफ़ ला चुके हैं। चेहरे रुख़ ज़बा की ज़ियारत करें और उलमाए किराम की ज़ियारत करते रहें। आओ हज़रात, चंद बातें और बता देता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म कर लेते हैं। एक बार बोल दें सुबहान अल्लाह। तो शैतान ने क्या कहा, इमाम गज़ाली ने लिखा इह्या उल उलूम के अंदर कि मेरे 3 जाल हैं, 3 शिकंजे हैं जिससे मैं इंसान को फांस लेता हूँ और सीधे साधे बंदों को, अल्लाह के बंदों को अपने शिकंजे में, अपनी उनको शिकार बना लेता हूँ। कहा, मेरा पहला जाल ये है, जब कोई इंसान अल्लाह से वादा करता है तो मैं उसके वादे को तुड़वाने में लग जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। इंसान वादा करता है लेकिन वादा उसका टूट जाता है, इसलिए कि शैतान उसको वादा तुड़वा देता है। दूसरा शिकंजा कौन सा है शैतान का? शैतान कहता है, दूसरा मेरा जाल ये है, दूसरा मेरा शिकंजा ये है, कभी भी तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना, इसलिए कि तन्हाई में जब तू अजनबी औरत के साथ बैठेगा, अना सालिसुहा, उसमें तीसरा मैं होता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका खड़े हुए हैं अपनी ज़ौजा के साथ, जिनका नाम हजरत सफिया है, उम्मुल मोमिनीन है। एक सहाबी का गुजर हुआ, मेरे आका ने पहले इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, मेरे बराबर में जो खड़ी है, हादिही ज़ौजती सफिया, ये मेरी बीवी सफिया है। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बारे में बदगुमानी करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, बात ये नहीं है, बात ये है, इन्ना शैतान यजरी फी दमिल इंसान कमजरत दम, शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून गर्दिश करता है। अभी तू आगे निकल जाता और तेरे जहन में ख्याल आता, तेरे नियत में फर्क आ जाता कि पता नहीं अल्लाह के नबी किसके साथ खड़े हैं, तो तेरा ईमान तबाह हो जाता, तेरा ईमान बर्बाद हो जाता। इसलिए शैतान ने कहा, कभी भी तन्हाई में किसी अजनबी
औरत ये लड़की के साथ मत बैठना, जब तू बैठेगा उसमें तीसरा मैं होता हूँ। फिर शैतान ईमान लूट करके ले जाता है। शैतान का दूसरा जाल ये बताया हजरत मूसा को। अल्लाह अकबर, बात काबिल तवज्जो की है मेरे दोस्तों, आप क्या सुन रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तीसरा जाल कौन सा है शैतान का, जरा आओ तुम्हें बताता हूँ। शैतान ने कहा मेरा तीसरा जाल ये है, जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में फी सबीलिल्लाह जब कोई सदका या अतिया निकालने की कोशिश करता है तो थोड़ी ही देर के बाद मैं उसकी नीयत को चेंज करने में लग जाता हूँ, मैं उसकी नीयत को तब्दील करने में लग जाता हूँ। तेरे जहन में ख्याल आया कि मदरसे में 5,000 रुपए देने हैं, मस्जिद के अंदर 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शैतान तेरी नीयत बदल देगा, तेरी नीयत को चेंज कर देगा। अरे मदरसे में इतने रुपए देकर क्या करेगा, तेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है, दरवाजे में लगा देना। अरे घर का पंखा खराब है, पंखे में लगा देना, लाइटिंग में लगा देना। रिश्तेदारों में शादी आ रही है, शादी में कपड़े भी तो बनने हैं, बाइक की सर्विस भी तो होनी है। शैतान तेरी नीयत को बदल देता है। इसलिए जैसे ही तेरे जहन में ख्याल आए किसी बेवा का सहारा बनना है, किसी बेवा पे खर्च करना है, किसी यतीम की कुछ मदद करनी है, फौरन अदा कर दे, वरना शैतान तेरी नीयत को तब्दील कर देगा। और तुम्हें बताऊं, इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ में बड़ा शानदार वाक़िया कोट किया है। आप फरमाते हैं चमनिस्तान ज़हरा के एक फूल सैयदना इमाम बाकर, क्या नाम है जोर से बोलें, इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बैतुल खला के अंदर गए, वो टॉयलेट के अंदर गए, बड़ा कीमती 4,000 दिनार का जुब्बा पहने हुए थे, ज़ैब्तन किए हुए थे। अब उनके दिल में ख्याल आया कि जुब्बा में है, यहीं से खैरात कर देता हूँ। आपने अपने खादिम को आवाज दी, खादिम ने हुक्म की ताजील की, और जैसे ही आया आपने बैतुल खला के अंदर से बड़ा कीमती जुब्बा उसको उतार करके दे दिया। आपने फरमाया जाओ फला जगह पे एक फकीर बैठा हुआ है, ये जुब्बा वहां पर जाके खैरात कर दो, वहां पर जाके सदका कर दो। खादिम ने अल्लाहु अकबर हुक्म की ताजील फरमाने के बाद और जुब्बा उसने ले लिया, जाकर के सदका कर दिया। इमाम बाकर ने बैतुल खला के अंदर से जुब्बे को खैरात कर दिया। जब इमाम बाकर बाहर रौनक अफरोज हुए, आला हजरत के जुमले हैं, इमाम बाकर जब बैतुल खला से बाहर रौनक अफरोज हुए, अदब भी कैसा है इमाम अहले सुन्नत का, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इमाम बाकर बाहर रौनक अफरोज हुए तो खादिम ने कहा या सैयदी आकाई माबाई, इस कदर ताजील, इस कदर आपने जल्दी क्यों फरमाए। तो इमाम बाकर का जवाब सुनो जिंददिल मुसलमानों। इमाम बाकर ने इरशाद फरमाया बात यह है, मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने फौरन खैरात कर दिया, मैंने फौरन सदका कर दिया। अगर हो सकता था अगर मैं बैतुल खला से बाहर निकलता तो बाहर निकलते निकलते मेरी नियत में फर्क आ जाता, शैतान मेरी नियत को चेंज कर देता, इसलिए मैंने टॉयलेट के अंदर से सदका कर दिया। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मेरे उस हदिये को, मेरे हदिये को, मेरे सदक़े को कबूल फरमा लिया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला मुझे जन्नतुल फिरदौस की शक्ल में अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, फौरन सदका देना चाहिए, अल्लाह को ताखीर नहीं करनी चाहिए होती है, उससे शैतान नियत में फर्क डाल देता है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हैं, आपके बच्चे मदरसों से जोड़िए, अहले सुन्नत व जमात की इदारों से जोड़िए, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके अलावा उनका ख्याल भी रखिए, अपने इदारों का ख्याल रखिए, अहले सुन्नत व जमात के इदारे हैं, अपनी मस्जिदों का भी ख्याल रखिए। अल्लाहु अकबर, सोसाइटी में, मुआशरे में कोई बेवा है तो उसका भी सहारा बन जाइए। कोई यतीम अगर है उसके सर पर दस्त शफ़क़त फेर दीजिए। हदीस पाक में आता है तो किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर देता है, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह तबारक व तआला इतने ही गुनाह उसके मुआफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये चंद बातें मैंने आपको बता दी है। हज़रात, चंद बातें मैंने कुरान सुन्नत की रोशनी बताने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा, मौला तबारक व तआला मेरी इन बातों पे पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, इनकी बारगाह में मैंने इतनी बोलने की जसालत कर ली। अल्लाह तबारक व तआला कोई गलती हो गई है अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए।